किसानों की फसल का समर्थन मूल्यों की मांग को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों ने आज भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक हाथों में माल्टा कंधों पर धान की फसल लेकर विधानसभा पहुंचे और गेट के अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद विधायकों ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों की फसल का समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। देखिए, सदन में अगर सुनवाई होती तो जिस दिन मुख्यमंत्री के स्टिंग की बात में हमने पेन ड्राइव दी थी तो आज तक उसमें एक समिति का गठन हो चुका होता और कुछ ना कुछ उसकी परीक्षण हो चुका होता। दूसरा, जिला विकास प्राधिकरण का मामला उठा था जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 6 महीने पहले सरकार को दे दी। सरकार आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो ऐसे सदन में ऐसी सरकार जो पूरे साल भर में 60 की जगह 10 दिन हाउस चलाती है, ऐसी सरकार से, ऐसे सदन से क्या उम्मीद की जा सकती है। सड़क पर आज आप निश्चित ही हम जनता को अवेयर करेंगे और जनता को साथ लेकर इनको उखाड़ फेंकने की कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि धान का और जो पहाड़ी उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, जब आप थोड़ा पीछे को अगर दृष्टि देखें, जिस समय राज्य की मांग हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि हमारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता था। हमारे किसानों के उत्पाद की और मैदानी क्षेत्रों के उत्पाद की अलग स्थिति। हमारे यहाँ बागवानी ज़्यादा है, कृषि कम है। पर्वतीय क्षेत्र में 9 जिले ऐसे हैं 13 में से जिसमें पहाड़ी उत्पाद ज़्यादा होता है, लेकिन उन पहाड़ी उत्पादों की बात आज कोई सरकार नहीं करी। हरीश रावत जी के टाइम में झुंगरा, मडवा ये सुनाई देता था, आज वो सुनाई भी नहीं दे रहा है। माल्टा खेतों में सड़ रहा है। गरीब किसान को कुछ धनराशि मिले, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार जिस तरीके से अन्य चीज़ों में पहल करती रही हैं उसी तरीके से इस पहाड़ी राज्य में पर्वतीय क्षेत्र के जो झुंगरा है, कौड़ी है, माल्टा है, नींबू है, इन विषयों पर भी चर्चा हो और सरकार उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। जहां एक तरफ दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर ठंड में ठिठुर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य में किसानों को उनकी फसल का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान हितैषी नहीं है या किसानों की मांग तो नहीं सुन रही? नहीं, देखिए, अगर सरकार किसान के हितों को संरक्षण करने वाली बात करती तो जो वादा 2017 में ऋण माफी का किया था उसको पूरा करने का काम करते। किसानों की आय दुगनी करने का जुमला दिया, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। तीसरा आपके सामने है किसान सम्मान निधि। इसी उत्तराखंड राज्य में बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 3 काले कानून जो है किसानों के हितों के विपरीत लाने का काम सरकार ने किया है। अब कि सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाए तो थपथपाती रहे, लेकिन आज दिल्ली की सीमाओं पर जो है इस ठिठुरती हुई ठंड में किसान बैठा हुआ है और कई लोगों ने आत्महत्या कर दी और प्रदेश सरकार भी मौन है और देश के प्रधानमंत्री भी मौन है। राज्य सरकार क्या धान की बात आप कर रहे हैं, धान का मूल्य नहीं दे रही है? नहीं, सही बात है। जो समर्थन मूल्य था वो 1868 रुपया था। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। सदन में किसानों की मांगों को लेकर विधायक हंगामा कर रहे हैं और सड़क पर भी किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों के इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।